ये नहीं पता कि मोटरसाइकिल किसने अरेंज की है, दोनों पिस्टल किसने अरेंज किया है। इनको वारदात से पहले बोला गया कि भाई आप सोनीपत गोहाना रोड या मूर्थल गोहाना रोड पे चले जाओ, इतने माइलस्टोन के पास ये जगह होगी, पेड़ होगा, पत्थर होगा, ये उसकी फ़ोटोग्राफ है, वहाँ पे पिस्टल होगी, वो उठा के ले आना और इतने राउंड होंगे। इसी प्रकार जिस दिन ये वारदात करने आए 3 दिसंबर को मादीपुर मेट्रो स्टेशन से उतरोगे, वहाँ पे ये वाली मोटरसाइकिल है, इसकी फ़ोटो भेज रहे हैं। इस मोटरसाइकिल को आप उठा लेना, वहीं पे चाबी पास में रखी हुई है, छुपा के उस चाबी को स्टार्ट करके उस जगह पे चले जाना। एहतियात के तौर पे इतने लेयर्स ये यूज़ कर रहे हैं कि वहाँ जाने से पहले फिर ऑटो करोगे, ऑटो से फिर बीच में चेंज करोगे, वापसी में भी वारदात के बाद 500 मीटर के बाद ऑटो को छोड़ोगे, फिर दूसरा ऑटो करोगे, फिर तीसरा ऑटो करोगे, फिर बस करोगे, फिर मेट्रो करोगे, ताकि पुलिस भी जो है सीसीटीवी फुटेज खंगालती परेशान हो जाए, लेकिन कोई सुराग ना मिले। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि बहुत ही काबिल तारीफ़ ये है जो टीम ने जो काम किया है, कि बिल्कुल क्लूलेस था। इनिशियली हमें वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम के साथ मिलके काम किया था, सीसीटीवी फुटेज वगैरह उनके साथ देखे थे, उसके लिए डीसीपी चित्र और डीसीपी अमित ने काफ़ी कोऑर्डिनेशन से काम किया था। लेकिन फिर वो आगे जाके डेड एंड आ जाते हैं कि क्योंकि ये इतनी बार बदलते हैं अपने मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट को कि आगे जाने में मुश्किल हो जाती है। तो जैसा मैं बता रहा था कि ये दोनों तो हैं फुट सोल्जर, अब हम आगे लेयर्स पे काम कर रहे हैं। आगे जो इंटरनेशनल लिंक्स हैं वो गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई, और उनके जो मीडियम लेवल के लिंक्स हैं वो दिल्ली में जो गोगी वाले गैंग है और बॉक्सर वाला गैंग है, वो लोग हैं। अब इनके पास, दोनों के पास एक ही आदमी फ़ोन कर रहा है, अलग अलग इंस्टा आईडी, अलग अलग अपने नाम से। किसी को कह रहा है कि मैं राधे कृष्ण बोल रहा हूँ, कहीं पे कुछ बोल रहा है, और इन दोनों को मिलवाता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। वारदात से महज 2, 4, 5, 7 दिन पहले इनको मिलवाया गया, फिर ये एक जगह इनको ठहराया गया। उसके बाद जैसा बताया, लॉजिस्टिक्स अलग अलग जगह से अरेंज कराया गया, किया जा रहा है। और इनका जो इतिहास है, जिनके ऊपर गोली चलाई है, पंजाब में इनको ऑलरेडी इस गैंग ने टारगेट किया हुआ था। इनके जो लिकर के एस्टेब्लिशमेंट है, 2 वो जला भी चुके थे, और अब इनको ये लग रहा था कि ये दिल्ली में रह रहे हैं तो सेफ़ है। वो मैसेज भेजने के लिए इन्होंने कहा, क्योंकि पंजाब वाले केसेस में शायद अभी वर्कआउट नहीं हुए थे कि पंजाब में कौन है। तो ये आकाश कस्सा जो है, इसके ऊपर 4 क्रिमिनल केस हैं, और पहले इसके ऊपर 307 का भी एक केस है अपने गांव का। उसके बाद पिछले 5 साल से ये कोई काम नहीं कर रहा है। इसको पैसे की सख्त ज़रूरत थी। इसको ये कहा गया कि तू ये काम करेगा तो तेरी जो फाइनेंशियल हालत, इसके बच्चे भी हैं 2, कि उन सब का परवरिश वगैरह में तेरे को आसानी होगी। और नितेश चिंटी जो है, इसका जो मैंने बताया गांव में राइवलरी है, तो ये केवल कि तू पहले हमारे कहने पे गोली चला के आ जा, उसके बाद हम तेरे को सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे। आज तक इन दोनों को एक भी पैसा, जो इनका वर्जन है, अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है कि तेरा ध्यान रखेंगे बस, तो वो है। बाकी इसमें हमारा प्रयास ये रहेगा आगे कि जो भी फाइनेंशियल लिंक्स हैं, जो आगे लॉजिस्टिक प्रोवाइडर हैं, उन सबको हम ट्रेस करेंगे। और इस टीम में पीछे भी इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। पीछे आपको ध्यान होगा, इनके जिस तरह जो भी दिल्ली में 2-3 केस हुए थे लास्ट ईयर और इस ईयर, वो सब इस टीम ने सॉल्व किए हैं। तो इससे हम एक ये मैसेज ज़रूर भेजना चाह रहे हैं कि दिल्ली में ये नहीं चलने देना। तो ये सोचे कि दिल्ली में गोली चला के निकल लेगा, पकड़ा नहीं जाएगा, ट्रेस नहीं होगा, वो दिल्ली पुलिस उसको हरगिज़ नहीं छोड़ेगी। अभी इस केस को भी हमने 72 आवर्स में क्रैक किया है, और बिना किसी क्लू के, बिना किसी एविडेंस के। और अब केस को हमने ट्रांसफ़र करा लिया है वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से, पंजाब विभाग से। तो इसमें आगे जो भी लिंकेज बनेंगी उसको सबको हम तहस नहस करेंगे। वो सब अभी चलेगा, क्योंकि इनके इंट्रोगेशन में बहुत चीज़ें क्लियर नहीं है। जो अगली लिंक आएगी उससे क्लैरिटी आएगी। सर, इसके अंदर जो ये दीप मल्होत्रा था, दीप मल्होत्रा का बेटा गौतम,
क्या वो भी टारगेट पे था? देखो, जो गैंगस्टर होता है उसको तो पैसे से मतलब है। अब वो डराने के लिए बाप हो बेटा हो किसको डरा सकता है, घर वालों को यूज़ करने की कोशिश होती है। तो टारगेट ऐसा नहीं है कि वो है या ये है, टारगेट तो पैसा है। ये जो पंजाब में एक्सटॉर्शन चल रहा है, इनको लगता है कि दिल्ली में भी करेंगे, वो दिल्ली में हम इस पर अंकुश लगाना चाह रहे हैं। दिल्ली में हम ये सब चीज़ नहीं होने दें। पंजाबी बाग के अंदर और भी शराब माफिया रह रहे हैं और पिछले कुछ महीने के अंदर पंजाबी बाग के अंदर ही गोल्डी बरार और लॉरेंस और नंदू के नाम से 6-7 इस तरीके के इंसिडेंट हो चुके हैं। देखिए, जिस केस में कंप्लेंट आती है, एफआईआर दर्ज होती है, उस पर तो हम काम करके उसको सॉल्व कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया, इस टीम में कई लड़कों को तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन इसी बात का मिला है कि उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। तो जो भी केस दर्ज हो रहा है उस पर हम काम कर रहे हैं। अब अगर आप ये अलग इनपुट्स हैं कि भाई वो पेमेंट हो रहा है या डर रहे हैं, उनको बोलिए आके हमसे मिले और हम आगे उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे जैसे इसको किया। सर, ये तमाम मामला जब आप बताते हैं कि ये एक्सटॉर्शन से जुड़ा होता है तो प्रयास ये रहता है कि पहले आसानी से मिल जाए। जब उनको लगता है कि उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो वो फिर इस तरह की गोली चलाना शुरू करते हैं कि भाई इसके अंजाम फिर खराब होंगे या उस तरह से। बाकी इनमें दम कोई नहीं है, ये केवल साइकोलॉजिकल प्लॉयज है। गोली चलाई वो डर जाएगा। अब हर आदमी को जान तो प्यारी है ही, तो वो साइकोलॉजिकल प्लॉय अगर सब लोग मिलके हम काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा दिन चलता है। कितने पैसे देने की बात हुई थी? ये हमने विक्टिम से अभी कोई बात नहीं की, इन दोनों से। हाँ, ये तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि इनसे कोई पैसे की बात ही नहीं हुई। तुम गैंग ज्वाइन करो, तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हें तुम्हारे परिवार का देखभाल कर लेंगे। अभी इनको एक पैसा भी नहीं मिला आज तक। सर, राजस्थान में जो करनी सेना की चीफ पर गोलियां चली थी, सर कोई इन्वॉल्वमेंट है उस पर? वो तो आइडेंटिफाइड है लोग तो, और उस पर तो पूरे इंडिया की पुलिस ही काम कर रही है। अगर होगा तो देख लेंगे। सर, वहाँ के एसआईटी चीफ ने कहा कि दिल्ली पुलिस से एसआईटी चीफ हमारे अच्छे मित्र हैं और उनसे बात होती रहती है। बाकी सारी बातें मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। है जी, अभी विक्टिम से हमने एक्चुअली बात ही नहीं की अभी तक। अभी करेंगे उसके बाद। ठीक है, थैंक यू।